इनको निकल जाने दो अंकल वृंदावन। एक नंबर। एक मिनट रहो। तो भाइयों बस में बैठ गया हूँ मैं और मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, ये बस से निकल के मतलब एक दो मतलब चेक इन द नेक्स्ट फ्रेम, चेक इन द नेक्स्ट फ्रेम आई मीन टू से। पौने 3 बज चुके हैं भाई, पता नहीं कहाँ पहुँच गए। भगवान जाने कहाँ पहुँच गया। थोड़ी बहुत झपकियाँ ली, पता नहीं कितनी दूर है। अब यहाँ रुके हैं ढाबे पे, भूख भी लग रही है लेकिन खाऊंगा अब वृंदावन में ही उतर के। हरे कृष्ण। हाँ तो भाई मैं आ चुका हूँ वृंदावन के बस स्टैंड पे, उतर गया मैं अभी। टाइम हो रहा है 6 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से, हाँ तुम आ जाओ पहले। मैं अब यहाँ पर पहले थोड़ा मुँह हाथ धोता हूँ और कपड़े बदलता हूँ पहले, फिर देखते हैं क्या करते हैं भाई आके। सबसे पहले मुँह हाथ और कपड़े धोते हैं, चाय पी पीता हूँ, फिर देखता हूँ कहाँ निकलता हूँ सबसे पहले। तो भाई एवरीथिंग इज सेट। 600 रुपये की टिकट करा के हरिद्वार से मैं आ गया वृंदावन अकेला ही, और नहा धो के मतलब मैं बैठा था शाम कल रात 10 बजे, 10:06 पे, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी या नहीं। तो भाई मैं आ गया यहाँ पे बाके बिहारी मंदिर की संकरी गलियों में, और पहले ही सतर्क होने को कह दिया लोगों ने कि भाई फोन मत निकालना, बंदर लेके भाग जाएंगे। तो इस हिसाब से मैं ज्यादा कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ ना कर पाऊँ ये तो अब समय बताएगा। बाकी मैं कल रात को 10 बजे हरिद्वार से 600 रुपये की टिकट पकड़ के आ चुका हूँ वृंदावन की गलियों में, बाके बिहारी मंदिर की तरफ। ये आ गया टी पॉइंट। अब यहाँ से पूछना पड़ेगा भैया बाके बिहारी मंदिर किस तरफ होगा? बाके से निकल जाओ, रोड सीधा निकल जाओ, सीधे जाना है इस रोड से निकल जाओ। अच्छा इधर, ठीक है धन्यवाद भैया। ठीक है। तो भाई माता पथवारी देवी, यहाँ की संकरी गलियां संकरी गलियां तो नहीं, संकरी गलियां तो मिलेगी भाई वहां पर, हाँ यहीं पर तो मिलेगी, कुंज बिहारी यहीं पर मिलेगी, क्योंकि मैं पहले एक बार आ चुका हूं तो मेरे को थोड़ा बहुत ध्यान है, पूरा तो नहीं। दीवाना चल रहा है अंदर। चलो भाई कुछ वो बंदर बैठे हुए, बंदर मेरा फोन छीन के भाग जाएंगे, फिर देखते रहना वीडियो, कौन सी वीडियो देखोगे। तो मैं रख लेता हूँ। ये देखो भयंकर, इन गलियों से मैं गुजरता हुआ पीछे घर अच्छे थे दिखाने लायक, लेकिन अब यहाँ से फिर पूछते हैं किसी से भाई।
अंकल बाके बिहारी मंदिर के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा? ठीक है, धन्यवाद। तो भैया अरे यार समय सारणी दिखाना भूल गया मैं तुमको। बाके बिहारी मंदिर की टाइमिंग है अभी ग्रीष्म काल में 7:45 से 12 बजे तक। तो मेरे को 12 बजे तक ऑलमोस्ट यहाँ के सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, जैसे कि एक बाके बिहारी मंदिर और राधा रमन मंदिर और एक निधिवन तो खुला ही है 8 बजे तक, और बाकी एक मंदिर और है तो 12 बजे के आसपास बंद हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा 12 बजे तक यहाँ के सारे मंदिर कवर कर लूं। उसके बाद मैं जल्दी से जल्दी निकलूं बरसाना, और बरसाना में अगर हो सकता है, क्योंकि वहां 4:30 बजे से स्टार्ट होता है मंदिर खुलना, शाम की टाइमिंग बता रहा हूं मैं तुमको, और 4:30 बजे से 8 बजे तक। तो मैं चाह रहा हूँ 8 बजे मतलब 4 बजे के या मैं वहां पहुंच जाऊं और 4:30 बजे दर्शन करके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई 4:30 बजे तक मैं बरसाना पहुंचकर दर्शन करूं, और फिर आज ही कोशिश करूंगा अपने घर को निकलने के लिए। अब लेट्स सी क्या होता है भाई। बाकी यहाँ पे सभी लोग चौकन्ना कर रहे हैं कि बंदर तुम्हारा फोन ले जाएंगे, तो मैं वही रख देता हूँ अभी ना। तो भाई मैंने तो ले लिया प्रसाद। भाई शूटिंग का वो नहीं मिल रहा है यहाँ पर ना, शूट करो या क्या करो, बाकी हर जगह यहाँ पे पेड़ा ही पेड़ा है। और तो भाई कुछ पुरानी यादें ताजा हुई है यहाँ पर, जब मैं पिछली बार आया था। पिछली बार तो दर्शन बहुत दुर्लभ थे, इस बार देखते हैं। तो भाई ये है बाके बिहारी मंदिर, ठीक है। मैं पहले खुद दर्शन कर लूँ भाई। तो भाई मैंने वृंदावन में तो सारे दर्शन कर लिए, बस एक इस्कॉन को छोड़ के। अब मैं जा रहा हूँ गोकुल। वैसे कोई प्लान नहीं था गोकुल का कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन भैया ने मना के गोकुल ले जा रहा हूँ मैं। अब गोकुल के दर्शन करेंगे। यहाँ पर वृंदावन में तो मैंने कोई मंदिर रिकॉर्ड नहीं करे, क्योंकि कर ही नहीं सकते थे, कहीं पर बंदर और कहीं पर मोबाइल अंदर। तो गूगल में देखते हैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ तो। और इसलिए भी जा रहा हूँ भाई क्योंकि अब बरसाना खुलेगा 5 बजे, तो फिर और बज रहे हैं अभी 1:30, तो मेरे पास 3.5 घंटे हैं। तो ये वेस्ट होने से अच्छा है मैं वही कहीं इसको यूटिलाइज ही करूँ। इस कारण मैं जा रहा हूँ गोकुल, और वहाँ पर दिखाते हैं तुमको नंदगांव, यमुना घाट और भी बहुत कुछ। स्टे ट्यून। हाँ, ये है देखो जन्मभूमि के प्रवेश गृह।
जन्मभूमि का प्रवेश गृह है ये। भाई धूप हो रही बहुत तेज। कान्हा जी जब पैदा हो गए तो जमुना जी का आवास हो गया था, कान्हा जी पैदा हो गए तो वासुदेव लगे थे टोकरी में जमुना उस पार। अच्छा, जब हो गए थे नंद बाबा के यहाँ तो यशोदा मैया ने पाला था श्री कृष्ण भगवान को। हाँ बस ये गोकुल में यही है अंदर। और यहाँ पे जो द्वारिकाधीश मंदिर है उसका क्या है? द्वारकाधीश मंदिर से मेन द्वारका तो गुजरात में है। हाँ मेन तो गुजरात में है। यहाँ तो बना दिया है गुजराती लोगों ने। तो भाई ये है गोकुल। बोलोगे नंद बाबा की जय, बोलो यशोदा मैया की जय, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसा मैंने अभी आपको बताया तो भगवान का जो जन्म हुआ वो कंस कारागार मथुरा में हुआ था और जन्म जो लालन पालन हुआ भगवान का वो हुआ नंद बाबा यशोदा मैया के घर। तो यहाँ पे है ना कृष्ण का घर नहीं कहा जाता है, उनके माता पिता का घर है ये। तो यहाँ पे है ना माता पिता का ही भगवान ने तीर्थ बसाया और जो भी किया माता पिता के आनंद के लिए किया। तो जो वसुदेव जी लाए थे टोकरी में वो इसी रास्ते से लेके आए। इस रास्ते का नाम है शोर रास्ता। ये रास्ता यमुना जी को जाता है सीधा। और ये मेन द्वार है वसुदेव द्वार। गोकुल के सातों कोने पे 7 दरवाजे हैं। ये मेन द्वार है वसुदेव द्वार। 7 दरवाजों के बीच में नंद बाबा यशोदा मैया का घर पड़ता है। तो 2 चीज़ों का कंजूसी नहीं करना है, पहला जय बोलने का और दूसरा हंसने। उनको कोई हंसने हंसाने का शौक नहीं है, लेकिन यहाँ बोलते हैं जो यहाँ हंसते हैं उनके घर भगवान जाके बसते हैं, क्योंकि यहाँ हंसी बधाई का जगह है। यहाँ संसार सागर आता है, आनंद के लिए आता है। 60 साल तक है ना नंद बाबा यशोदा मैया के कोई संतान नहीं थी। जो 60 साल बाद है ना नंद बाबा यशोदा मैया के घर में जन्म लिया था एक लक्ष्मी ने, योग माया ने। जो वसुदेव जी आई टोकरी में काला को यहाँ पे छोड़ गए और योग माया को बदली करके कंस कारागार ले गए थे। प्रेम से बोलोगे राधे राधे राधे। जैसा कि मैंने बताया आपको युग से लेके और आज कलयुग तक यहाँ पे गायों का पालन पोषण होता हुआ है। वहाँ पर इसमें तो नंद बाबा के यहाँ लाखों गायों का पालन पोषण हुआ करता था। आज भी यहाँ कलयुग में है ना 11 गौशालाओं के बीच में 10,000 गौ हैं, जिनका पालन पोषण वही नंद बाबा यशोदा मैया के घर से ही चलता है। यह गोकुल की पहली गौशाला गोपाल गौशाला। इतनी बड़ी बड़ी 10 गौशाला, एक छोटी गौशाला है नंद महल गौशाला, जो कि नंद बाबा यशोदा मैया के घर के पास ही पड़ती है। जो हम भगवान को अपने घर में भोग लगाते हैं वो अपनी मनपसंद का भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान ने 3 जगह मांग कर, छीन कर और चोरी करके खाए। तो जो भगवान ने इस घर से जाने के पहले जो सबसे पहला धाम और सबसे पहला तीर्थ बसाया वो बसाया जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। बहन और भाई का तीर्थ बसाया। तो अपनी बहन सुभद्रा से वहाँ पे भात बनवा के खाए, चावल बनवा के खाए। तो वहाँ पे आज भी जाते हैं तो 7 हांडियों में चावल पकता है और नीचे वाली हांडी में आग लगता है, ऊपर वाली हांडी का चावल पकता है। ये जगन्नाथपुरी भगवान का चमत्कार है। तो वहाँ कहलाए भगवान जगन्नाथ स्वामी। और वो आज भी वहाँ पे बोलते हैं कि जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। तो ये कांडवेद गली है। यशोदा मैया के लाला 6 साल के हुए थे तो उनके बाएं कान में छेदन करवाया यशोदा मैया ने, तब इस गली का नाम पड़ा कांडवेद गली। तो वो दूसरा धाम यहाँ से जाने के बाद बसाया भगवान ने, वो बसाया बद्रीनाथ। तो बोलते हैं कि गए बद्री और गाया सूखी। तो बड़े बूढ़े जाते थे ना पहले, क्या घर पे बोल के जाते थे कि भैया हम लौटे नहीं लौटे कोई पता नहीं हमारा, क्योंकि ये जो 4 धाम के पट हैं वो सिर्फ 6 महीने के लिए खुलते हैं। 6 महीने बंद रहते हैं और 6 महीने जो लाइन लगती है, भीड़ लगती है, वो सिर्फ भोग लगाने के लिए ही लगती है। अच्छा, और जैसे ये कहते हैं ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, वो ज्योतिर्लिंग है। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है केदारनाथ, रामेश्वरम। ये जो 4 धाम है वो ये है। ये दान गली है। यहाँ भगवान दान मांगा करते थे। दान किस चीज़ का? दूध, दही और माखन का। तो ये गोपियाँ यमुना जल भर के आया करती थी तो उनका रास्ता रोकते थे और उससे दान मांगते थे। तो जो गोपियाँ प्रेम से खिला दिया करती थी उनका खा लिया करते थे, और जो नहीं खिलाते थे उनकी मटकियाँ फोड़ दिया करते थे। तो सारी गोपियाँ ना इकट्ठी होकर ना यशोदा मैया के पास जाती हैं, उससे शिकायत करती है कि तेरा लाला रोज हमारी मटकी फोड़ दे। तो मैया उनको उखल बंधन से बांध दिया करती थी। तो वो उखल बंधन का दर्शन भी आप नंद बाबा यशोदा मैया के घर में ही करोगे। नंद बाबा कौन थे? ब्रज के राजा थे। उनके यहाँ 99 सुख थे, एक सुख नहीं थे संतान का। तो 60 साल बाद जो नंद बाबा यशोदा मैया को संतान का प्राप्ति हुआ, वो भी पुत्र के रूप में, तो यशोदा मैया ने झोली भर भर के सबको बधाई दिया, दान दिया। नंद बाबा ने यहाँ क्या दिया? 9 लाख गायों का दान।
जब 9 लाख गायों का दान दिया नंद बाबा ने, तब इस गांव का नाम पड़ा गौकुल। आप बोलते हो गोकुल, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वो गौकुल। गौ माने गाय और कुल माने परिवार। जैसे अपने ब्रज में सबसे बड़ा वन है वो वृंदावन। वृंदा माने होता है तुलसी, वो तुलसियों का वन था और ये गायों का परिवार। ऐसा श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। तो माता पिता को 4 धाम का तीर्थ कराया, तो त्रेता युग में धाम ही बसे थे, तो नदियों का तीर्थ करते थे। तो जब नदियों का तीर्थ करा रहे थे तभी उनके माता पिता को प्यास लगा और पानी भरने के लिए नदी किनारे गए। वहाँ जब पानी भर रहे थे तभी अयोध्या के राजा दशरथ ने उनको बाण मारा और सीधे बैकुंठ को प्राप्त हुए। और विष्णु भगवान से पहला वचन लिया कि प्रभु, मैं तो एक सुपात्र बेटा बेटी था जो कि अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा करा रहा था, लेकिन कोई कलयुग में ऐसा सुपात्र बेटा बेटी नहीं पैदा होगा जो कि अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा करवाएगा। तो प्रभु कोई ऐसा धाम, कोई ऐसा तीर्थ बताना कि कोई गलती से भी किसी का बच्चा बच्ची जाके वहाँ पे माता पिता के नाम से भोग लगाए तो उसको और उसके माता पिता को 4 धाम की यात्रा का फल देना हो। तो प्रभु ने ये गोकुल धाम बसाया। जो दूसरा वचन दिया वो दिया मुक्ति माता ने, जो 84 लाख योनियों की मुक्ति करती है। तो मुक्ति गोपाल से क्या बोल रही है कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए और पड़ी रहूँ या ब्रज में मैं भी मुक्त हो जाऊँ। तो यहाँ की ब्रज की रस से है ना, गोपाल ने मुक्ति को भी मुक्ति दिया है। अच्छा, ये दूसरा द्वार है बलदेव का। तो संसार सागर आता है तो मैन यहाँ पे लाला का पालना जुआना। और दूसरा जो तीर्थ है वो आपका नहीं है, यहाँ भोग आपके नाम से स्वीकार नहीं होगा 1 से करोड़। जो आप तीर्थ है वो माता पिता का है, तो माता पिता के ही नाम से यहाँ भोग लगते हैं। तो अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का फल दिलवाते हैं। जो सुपात्र बेटा बेटी होते हैं वो तो समझते हैं, और जो भैया आजकल के वो तो नहीं समझते, तो वो किसी की नहीं समझते। अच्छा, मतलब यहाँ पर जो भोग लगता है वो माता पिता के ही नाम से भोग लगता है। ये 11वीं गौशाला बताई थी मैंने आपको, नंद महल गौशाला। ये खुली इसलिए रहती है, अभी सारी गाय जो है शाम को भर जाती है, छोटे छोटे बच्चे रह जाते, अभी सारी गाय चलने जाती है यमुना किनारे पे। तो यमुना जी से शाम को आती है सारी गाय, तो सारी गौशाला में बढ़ जाती है। ये खुली इसलिए रहती है कि कोई भी है ना लोकल आदमी, बाहर का आदमी आके यहाँ गौ सेवा कर सके, क्योंकि कोई भी भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे 11 वर्ष और 52 दिन रह के गौ सेवा दी। और सबसे बड़ा दान गौदान, जो कि नंद बाबा ने यहाँ पे 9 लाख गायों का दान दिया था। आज भी यहाँ पे रीति है कि मथुरा का बेटी और गोकुल का गाय धर्म फूटे जो और कहीं जाए। ब्रज का बेटी का शादी ब्रज में ही होता है, और अपनी गाय को यहाँ कोई बेचता नहीं है। जैसे हमारे पिताजी बड़े बूढ़े हो जाएंगे, गाय का सेवा नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं कि उसको कसाई के हाथों में बेच देंगे या पैसे दे के बेच देंगे। कोई यहाँ अपनी गाय को ना तो यहाँ से बाहर बेचता है, ना कोई यहाँ पैसे लेके बेचता है। यहाँ गौशाला में दान दे देते। जब सबको ऊपर जाना है तो एक वैतरणी नदी पड़ती है जो पार करनी पड़ती है, और उसको पार कराने वाली एक गाय होती है जो गाय पूंछ पकड़ के पार करवाती है। तो या तो उसको मनुष्य योनि में जीवन मिलता है या प्रभु के चरणों में वैकुंठ धाम मिलता है। और जो गौ सेवा गौदान नहीं करती उनको वो नदी कैसे पार करनी पड़ती है, वो 84 लाख योनियाँ भोग हो, तब उसको मनुष्य योनि में जीवन मिलता है। तो जो 10,000 गाय मैंने बताई 11 गौशालाओं के बीच में, उन सबका पालन पोषण इसी नंद बाबा यशोदा मैया के घर से ही चलता है। प्रेम से बोलोगे राधे राधे। राधे राधे। तो इनको कोई ग्वाला ले जाता है चराने, या ग्वाला लगे हुए हैं, ये सब सेवा के लिए ट्रस्ट द्वारा लगे हुए हैं सब। ये अपना चप्पल जूता यहाँ काम में अंदर ट्रस्ट मंदिर है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अंदर मोबाइल चलाना वर्जित है, तो अंदर अपनी मोबाइल को जेब में ही रखना, अंदर मोबाइल नहीं चलाना। आपको फोटो वगैरह लेना, लौट के आके बाहर ले सकते हो, ठीक है, खूब आराम से।